हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम हेलो एल्केन्स से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करनी है IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपको डिटेल में समझाएंगे। और यह वीडियो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है कि आपको एक बार में ही सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। हेलो एल्केन्स में जो कार्बन चेन के साथ एलिमेंट लगे होते हैं वो लगे होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो कि हैलोजन ग्रुप के होते हैं। अगर क्लोरीन लगा है तो हम उसके नेमिंग में क्लोरो जोड़ते हैं। अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, आयोडीन लगा है तो आइडो से, और फ्लोरीन को फ्लोरो से प्रेजेंट किया जाता है। और ये सभी एलिमेंट ग्रुप 17 के हैं। तो सिंपल सी एग्जांपल से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके थोड़ा सा उसको मुश्किल एग्जांपल भी लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और साथ में Br जुड़ा हुआ है। इसकी नेमिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग आप कर लोगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन हो तो हम ब्यूट लगाते हैं। 1 कार्बन हो चेन में तो मिथ लगाया जाता है। 2 हो तो इथ से स्टार्ट होती है। 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, ऐसे ही आगे आपके सामने 10 तक लिस्ट गिवन है। तो ब्यूट से नाम स्टार्ट होगा, लेकिन बॉन्ड चेक करना है। कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाते हैं। तो ब्यूट के साथ एन लगाया तो ये बन गया ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो ईन लगाना था, ट्रिपल होगा तो हम आयन लगाएंगे। ओके, अब बात है फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप का जो नेम मेंशन है, जैसे यहाँ पर Br के लिए ब्रोमो मेंशन है, वो हम आगे लगाते हैं। तो ये बन गया ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट बच्चों, इसकी पोजीशन भी लिखनी होती है। जैसे देखना सबसे कम नंबर मिले इस कार्बन को, तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि ब्रोमो को सबसे कम नंबर मिले। अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर आता है। अगर इधर से स्टार्ट किया जाता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर Br आना था। तो यहीं से नंबरिंग ठीक है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पर ब्रोमो, ये बन गया ब्यूटेन। तो अब तक आपको इतना समझ आ गया कि सबसे पहले कार्बन काउंट करके इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ब्यूट लगा दिया हमने। फिर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखे, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। सिंगल है तो उसके लिए एन, तो ये ब्यूटेन बन गया। और Br के लिए हमने लगाया ब्रोमो। आगे आपने याद रखना, Cl होगा तो क्लोरो लगाओगे, I है तो आइडो, F लगा हुआ है तो फ्लोरो। सबसे पहले बच्चों हम 3 कार्बन फार्मूला गिवन है, इनकी नेमिंग करते हैं। तो क्या रूल बताया था? सबसे पहले कार्बन देखें, कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो मिथ। फिर देखे जाते बॉन्ड, अब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। कार्बन ही एक है तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड की बात ही नहीं बनती। तो इसके लिए आप यूज करके मिथ और लगाओगे साथ में एन, मिथेन बन गया। और Br के लिए क्या लगाते थे? ब्रोमो। इसकी नेमिंग हो जाएगी ब्रोमो मिथेन। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें 3 कार्बन है और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लगाते हैं और सिंगल के लिए एन, तो ये हो गया प्रोपेन। और आई के लिए हम यूज़ करते हैं आइडो, जो कि सबसे आगे लगाएंगे, तो ये बन गया आइडो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, यहाँ पर 3 कार्बन है, तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड, प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये बन गया प्रोपेन। और साथ में आई लगा है तो आइडो प्रोपेन लिखेंगे, आइडो प्रोपेन लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आई की पोजीशन अब एंड वाले कार्बन के साथ नहीं है, बीच में कहीं है। कहाँ पर है? सेकंड पोजीशन पर। अगर यहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन के साथ है, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, टू आइडो प्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड भी बच्चों इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर है CH2 और Cl2। अब यहाँ पर कार्बन के साथ 2 क्लोरीन के एटम अटैच है। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कहने का मतलब 2 एटम इसके साथ हाइड्रोजन के अटैच है और 2 एटम इसके साथ क्लोरीन के अटैच हैं। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अगर 2 क्लोरीन के एटम अटैच हो तो हम डाई क्लोरो लिखते हैं उसे, 3 हो गए तो ट्राई क्लोरो लिखते हैं। चलो नेमिंग तो हम सबसे पहले कार्बन से ही पहले स्टार्ट करते हैं ना। तो C फॉर कार्बन, 1 कार्बन है तो मिथ यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्ड का रूल ही लगता है, तो इसे मिथेन। और कार्बन के यहाँ पर 2 एटम है तो इसे लिखेंगे डाई क्लोरो मिथेन।
नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, उसमें क्या है, कार्बन का एक एटम है और क्लोरीन के 3, कार्बन का एक एटम, क्लोरीन के 3 और हाइड्रोजन का भी एक। तो यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, तो ये इसका कुछ बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से। क्लोरीन के एटम इसके साथ अटैच है और हाइड्रोजन का एक, तो 3 क्लोरीन के एटम अटैच हैं, तो उसके लिए ट्राइक्लोरो लगाएंगे। और एक कार्बन है तो मीथेन, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी ट्राइक्लोरोमीथेन। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसमें गिवन है CH2 और CHCl, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, इथ और इन क्या होगा, इथीन। तो यहाँ पर हमने लगा दिया इथीन, और Cl के लिए आपको पता है लगाते हैं क्लोरो। नेक्स्ट 3 कार्बन एटम है यहाँ पर देखें, और डबल बॉन्ड भी है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ये हो गया प्रोपीन, 3 क्लोरोप्रोपीन। और यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट होती है, इसलिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन के साथ क्लोरीन है, इसलिए हमने इसे लिखा है 3 क्लोरोप्रोपीन। अब यहाँ पर बच्चों कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर हमने देखना शॉर्टेस्ट पाथ किसे मिलता है। अगर ये फर्स्ट और ये डबल बॉन्ड वाला सेकंड कार्बन, तो यहाँ से भी, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो इसको भी फर्स्ट पोजीशन मिल गई और क्लोरीन का भी फर्स्ट पोजीशन। इसलिए जब फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन अटैच हो तो नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ से अगर डबल बॉन्ड की काउंटिंग करते तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आना था, लेकिन यहाँ से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर नज़दीक पड़ रहा है, तो प्रेफरेंस हमने डबल बॉन्ड को ही देनी होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड बच्चों इस प्रकार से है कि ये कार्बन के साथ ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप, नीचे भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है, और इधर ब्रोमीन। तो लॉन्गेस्ट चेन काउंट कर सकते हैं यहाँ पर हम, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। सबसे पहले हमने देखा लॉन्गेस्ट चेन कैसे बन रही है, या तो बच्चों इस तरह से भी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, या ऐसे स्ट्रेट भी लॉन्गेस्ट चेन हम कह सकते हैं। ठीक, चलो इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं। तो ये तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या लगा हुआ, मिथाइल, और यहाँ पर क्या लगा हुआ, ब्रोमीन। ठीक, तो इसकी नेमिंग फिर हम कैसे करेंगे, और इसकी नेमिंग हम करेंगे क्योंकि जो ब्रोमीन है ये सेकंड पोजीशन पर लगा है, इधर से काउंट करो तो भी सेकंड, इधर से काउंट करो तो भी सेकंड। तो 2 ब्रोमो, और मिथाइल भी सेकंड पोजीशन पर लगा है, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। और उसके बाद ये लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3, इसका नेम दे दिया प्रोपेन। तो इसकी नेमिंग कैसी हुई, सेकंड पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो और मिथाइल, तो लिखा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, इसमें जो ब्रोमीन है वह ऐसे लॉन्गेस्ट चेन से में अटैच है। अगर लॉन्गेस्ट चेन देखें चाहे तो ऐसे लॉन्गेस्ट चेन आप देख सकते हैं 1 2 3, तो 2 मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा बचते हैं बच्चों, जैसे मर्जी आप चल लें, चाहे इधर से इधर चले ना, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप बच गए। अगर मैं स्ट्रेट चलूँ तो ऊपर और नीचे मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, वो भी 2। तो इसकी नेमिंग हम करेंगे 1 ब्रोमो, कि फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमो है, और 2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों लगाया, 2 मिथाइल लगे हैं तो उसके लिए डाई मिथाइल, 3 लगेंगे तो ट्राई मिथाइल। तो पोजीशन को दोनों बार लिखना है कि दोनों मिथाइल ही 2 और सेकंड पोजीशन पर लगे हुए हैं। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यह था टॉपिक हमारा हैलो एल्केन्स के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।